कभी कभी एक सपना इंसान की पूरी जिंदगी पर छा जाता है। कितनी बार हम सोचते हैं, क्या वाकई एक साधारण सरल इच्छा सारा जीवन दिशा दे सकती है? होरी की कहानी यही सवाल उठाती है और जवाब कहीं गहरे में छुपा है। उत्तर भारत के एक छोटे गांव में मिट्टी की महक के बीच होरी का जीवन शुरू होता है। कुछ बीघे खेत, टूटा फूटा घर और जिम्मेदारियों से भरी दुनिया। हर सुबह मुट्ठी में उम्मीद लेकर होरी खेत का रुख करता है, लेकिन उसकी मेहनत कभी गरीबी के घेरे को तोड़ नहीं पाती। फसल महाजन ले जाता है, जमींदार हिस्से मांगता है और बचे खुचे में परिवार की भूख मिटती है। फिर भी होरी के दिल में एक सपना बसता है, एक गाय का सपना। उस दौर में गाय केवल दूध का स्रोत नहीं थी, वह किसान की इज्जत थी, सम्मान था, खुशहाली का प्रतीक थी। होरी का मन बार बार सोचता, जिस दिन आंगन में गाय बंधेगी उस दिन उसकी मेहनत को असली पहचान मिलेगी। एक रोज किस्मत होरी पर मुस्कुराती है। उधार, वादों और कर्ज के बोझ के बीच घर में पहली बार गाय आती है। परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बच्चों की आंखों में चमक, धनिया की मुस्कान और होरी के चेहरे पर संतोष। वर्षों बाद घर में मानो रोशनी लौट आई हो। मगर गरीब की खुशियां काफी देर टिकती नहीं। हीरा, होरी का छोटा भाई, मन में ईर्ष्या पालता है। उसी ईर्ष्या से एक रात गाय की मौत हो जाती है। सुबह होरी की दुनिया उजड़ जाती है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द, पुलिस, पंचायत और नया कर्ज। सपना टूट जाता है, जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। इसी बीच बेटा गोबर के दिल में प्रेम जागता है। गांव की लड़की झुनिया के लिए समाज दोनों की मोहब्बत को ठुकरा देता है। झुनिया गर्भवती होती है। गोबर डरकर शहर भाग जाता है। गांव की उंगलियां झुनिया पर उठती हैं। तभी धनिया उसका हाथ थामकर उसे घर ले आती है। यह निर्णय घर को समाज से अलग कर देता है। पंचायत जुर्माना लगाती है, महाजन ब्याज बढ़ाता है, लेकिन धनिया अपने फैसले पर अटल रहती है। दिन गुजरते हैं, कर्ज बढ़ता है, होरी की उम्र भी, लेकिन उसकी मेहनत, ईमान और उम्मीद कभी थकती नहीं। वो खेत में काम करता, मजदूरी करता, हर मौसम में आशा रखते हुए बस जीता है। मगर हर बार जैसे किस्मत उसकी परीक्षा लेती रहती है। गोदान में प्रेमचंद हमें सिर्फ होरी की नहीं, उस पूरे समाज की तस्वीर दिखाते हैं, जहां मेहनत करने वाले सबसे कमजोर हैं, सम्मान पाना मुश्किल है और गरीबी केवल पैसों की नहीं, अवसरों की भी है। समय बीतता है, होरी की हड्डियां में अब थकान बस जाती है। एक दिन खेत में काम करते करते वह गिर पड़ता है। उसकी अंतिम इच्छा होती है गोदान करना। मगर मौत के वक्त उसके पास गाय तो दूर, दान के लिए पैसे भी नहीं हैं। धनिया कुछ सिक्के पंडित को देती है, यही उनका गोदान है। होरी की आंखें बंद हो जाती है, सपना अधूरा रह जाता है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। होरी का संघर्ष, आशा और ईमानदारी आज भी हर मेहनतकश इंसान में जीवित है। शायद इसी वजह से गोदान सिर्फ उपन्यास नहीं, समाज का आईना है। होरी उस आम आदमी का नाम है जिसकी उम्मीद कभी नहीं मरती।